हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन हम लोग एसपीडी की बुक से करेंगे। एसपीडी का सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उसमें दिए गए प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेगा, जबकि ए पूरा काम 16 दिनों में करता है और बी 24 दिनों में करता है। यहां तक सबका क्लियर होगा। अब देखो, यहां से हम सवाल करेंगे कैसे, सबसे पहले वो समझते हैं। सवाल करने के 3 से 4 तरीके होंगे, जो कि मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूं। यहाँ पे मैं 2 से 3 तरीके समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन की। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी का टोटल टाइम क्या होगा। तो ए प्लस बी का टोटल टाइम या किसी का भी टोटल टाइम पूछेगा तो सबसे पहले आपको उसके एक दिन का काम पता होना चाहिए, एक दिन का पार्ट पता होना चाहिए। अगर सवाल को आप फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो आपको एक दिन का पार्ट पता होना चाहिए। अगर आप सवाल को एलसीएम मेथड से करते हो तो एक दिन का काम पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो आपके दिमाग में जस्ट क्लिक करना चाहिए कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा। कहोगे ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम निकालते हैं। ए पूरा काम कितने दिनों में करता है, 16 दिन में, एक दिन में करेगा 1/16। बी पूरा काम कितने दिनों में करता है, 24 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/24 करेगा। चलो, अब आपको यहां से दोनों को ऐड कर लेना है। जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 24 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। 16 तिया 48, 24 दूना 48, 3 दू कितना होगा 5। 5/48 पार्ट काम होता है कितने दिन में, एक दिन में। मैं आपको थ्योरी में समझा रखा हूं कि एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है। एक दिन के पार्ट का उल्टा कर देंगे, डे हो जाएगा। यानी 48/5 दिन। या फिर अगर आप इसे पूर्णांक में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 9 पूर्णांक 9 × 5 = 45, 9 पूर्णांक 3/5 दिन। क्लियर है क्या। चलो, ये आपका क्या था, रूल फर्स्ट। ये आपका क्या है, रूल फर्स्ट। अब रूल 2 देखो इसका। रूल 2 क्या होगा, एलसीएम मेथड। रूल 2 क्या होगा, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से अगर हम सवाल करेंगे तो आप यहां पे ध्यान दो। ए पूरा काम 16 दिनों में करता है, बी पूरा काम कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। मैं आपको एलसीएम मेथड में क्या समझाया था कि जो टाइम का एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। एलसीएम बराबर टोटल वर्क। एलसीएम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टाइम का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे टाइम का एलसीएम आ जाएगा 48। 48 क्या है, टोटल काम है। तो आपको मैंने क्या बताया कि एक दिन का काम आपको निकालना पड़ेगा। एक दिन का काम क्या डिनोट करेगा, इफिशिएंसी, क्षमता को डिनोट करेगा एलसीएम मेथड में। तो आप कहोगे इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करता है वो उसकी इफिशिएंसी, क्षमता को डिनोट करता है। तो आप कहोगे ए पूरा काम 16 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, कहोगे 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। 16 तिया 48, 3 काम करेगा। चलो नेक्स्ट समझते हैं। कहता है बी पूरा काम 24 दिनों में करता है, यानी 24 दिन में वो कितना काम करता है, 48 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा, कहोगे 2 काम करेगा। अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी का टाइम चाहिए। ए प्लस बी का क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ये पूछ रहा है हमसे। क्या हमें एक दिन का इसका काम पता हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। कहोगे 3 और 2 जोड़ लेंगे सर, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, कहता है ये एक दिन में 5 काम करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। एक नियम से भी बना सकते हो या डायरेक्ट यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग टाइम से भाग दे रहे थे तो इफिशिएंसी आता था। अगर इफिशिएंसी से भाग देंगे तो अगेन टाइम आ जाएगा। यहां मुझे इफिशिएंसी पता है तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते हो, कहोगे जरूर निकाल सकते हैं सर। इसका टाइम मुझे निकालना है 48/5, यानी आ गया कितना, 9 पूर्णांक 3/5 दिन। आंसर क्लियर है क्या सबका। चलो,
यहाँ से एक चीज और सोच सकते थे आप, वो क्या सोच सकते थे वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान देना। मैंने आपको थ्योरी में समझाया कि इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो कहोगे ये इफिशियंसी है ये टाइम है, दोनों का गुना करूंगा टोटल वर्क आ जाएगा 48। यहाँ भी ये इफिशियंसी ये टाइम है, दोनों का गुना करो 48 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या इस दोनों का गुना करोगे तो 48 नहीं आएगा? कहोगे जरूर आएगा सर। तो कहोगे वाट इंटू 5 इक्वल्स टू कितना होगा 48। इसीलिए वाट बराबर क्या होगा 48 बटा 5 दिन आएगा क्या बाबू? 48 बटा कितना आएगा? 48 बटा 5 दिन आएगा। यानी आप कह सकते हो 9.3 बटा 5 दिन। ये हम लोगों का आंसर होगा। चलो लास्ट रूल एक और मैं समझा ही देता हूं। रूल थर्ड, ए बी फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी पूरा काम बराबर, आपको मैं सिखा चुका हूं थ्योरी में, ए बी बटा ए प्लस बी। ये आया कहां से ये भी बता चुका हूं। अगर किन्हीं को जानना है तो जाकर बेसिक का वीडियो देखो। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो तो 16 गुना कितना आ जाएगा 24 बटा क्या आ जाएगा बाबू 16 प्लस 24। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9.3 बटा 5 दिन। आंसर सबका क्लियर है? आप इसे नोट करो, मिटा दें। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? कहता है ए प्लस बी दोनों मिलकर 16 दिनों में करते हैं। ए अकेला आपका 24 दिनों में करता है। कहता है बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेला ज्यों ही पूछा तो बी के एक दिन का काम निकालना हमारा फर्ज बनता है। तो बी के एक दिन का काम आएगा कैसे? बात को समझना। बी एक दिन में कहोगे बी के एक दिन का काम चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, ए प्लस बी के एक दिन के काम में से घटा लेंगे ए के एक दिन का काम। क्लियर है क्या? ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए के एक दिन का काम घटाओगे तो किसके एक दिन का काम आएगा? बी के एक दिन का काम आएगा। देखो एग्जाम में ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं यहाँ समझा रहा हूं। और देखो जल्दी सवाल बनाना कोई महानता नहीं, आपको सवाल सिखाना महानता है। मैं सवाल बनाने का मैं जस्ट बना दूंगा और आप बहुत बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत टोटल स्टूडेंट के लिए हूँ, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं हूँ, इसलिए मैं हर पॉइंट को लिखकर समझाऊंगा। और जैसा मैं लिखता हूँ उसी प्रकार से नोट कॉपी आप बनाओ, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके में जल्दीबाजी नहीं होती, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ और सब चीज हर एक पॉइंट को समझा कर चलता हूँ। तो आपको ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करता है? ए प्लस बी पूरा काम 16 दिन में करता है। तो एक दिन में वो कितना करेगा? 1/16 करेगा क्या? चलो ए अकेला पूरा काम 24 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/24 करेगा। यहां तक सबका क्लियर होगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बाबू? 48 आएगा। कहोगे 16 तिया 48, 24 दूना 48, दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू? 1 का डिफरेंस है। एक है क्या? 1/48 पार्ट काम होता है। कितने दिन में होता है बाबू? एक दिन में होता है। 1/48 पार्ट काम एक दिन में होता है। तो आपसे पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में होगा? एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे होता है, यानी कि टोटल टाइम होता है। तो आओ ध्यान देते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसका उल्टा 48 दिन। आंसर रूल नंबर 2 देखते हैं। ये हम लोग का क्या था? रूल 1। रूल 2 एलसीएम मेथड। रूल 2 क्या होगा हम लोग का? एलसीएम मेथड होगा। तो चलो देख लेते हैं एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा। कहोगे ए प्लस बी जो है आपका काम कितने दिनों में करता है? ए प्लस बी जो है आपका काम कर रहा है 16 दिनों में। अकेला ए जो है वो 24 दिन में कर रहा है। ये दोनों का टाइम हो गया। आपको तीसरा बंदा नहीं, यानी कि बी का टाइम आपसे पूछा है। दूसरा बंदा जो बी है उसका टाइम क्या है आपसे पूछा है। बी का टाइम निकालना है तो आपको क्या करना होगा? कहोगे सर सबसे पहले हमें उसके एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। एक दिन का काम आएगा कहां से? ये क्या है बाबू? टाइम है। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी एक दिन के काम को डिनोट करता है। एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करता है वो क्या बताता है? उसकी क्षमता बताती है, उसकी इफिशियंसी बताती है।
चलो ध्यान देते हैं, टाइम का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 48। कहोगे ए प्लस बी 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? कहोगे 3 काम करेगा, 16 तिया 48। ए 24 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 24 दूना 48, 2, 24 से भाग दे दिया। अब कहोगे इस दोनों को मिलाकर कितना काम होगा? 5 काम होगा। लेकिन मिला के काम थोड़ी करवाना है, 2 बार ए से 1 बार बी से, ऐसा तो नहीं वो बोल रहा है। वो कह रहे हैं बी कितना काम करेगा। तो आप यहां से सोचना जरा, अभी जोड़ना नहीं है, पीछे हमने जोड़ा था पिछले प्रश्न में, यहाँ पे जोड़ना नहीं है। मुझे चाहिए क्या? बी चाहिए। तो कहोगे कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, अकेला ए 2 काम करता है, तो बी अकेला कितना करता होगा? 1 काम करता होगा। अब ये मुझे चाहिए, एक का टाइम चाहिए। कहोगे इससे भाग दे देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, यानी कितना आएगा? 48/1, यानी 48 दिन आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको क्या समझाया था? इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो इफिशियंसी और टाइम का गुना कर लो, तो कहोगे ये किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के बराबर होगा, यानी वाट बराबर 48 दिन आंसर आएगा। अगर हम लोग इसमें ए बी फॉर्मूला लगाते हैं तो लगा के देख लेते हैं। कहोगे कि सर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करता है? वो हम लोग जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। आओ ध्यान देते हैं, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आप यहां से सॉल्व कर लो कि बी पूरा काम। अब यहां पे ध्यान देना, ए बी बटा ए माइनस बी होगा। ए बी बटा क्या होगा? ए माइनस बी होगा। क्यों होगा वो समझ लो। अगर कभी भी दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है ये मालूम हो और आपको पर्टिकुलर किसी का पूछे तो साइन किसका होगा? माइनस का। और टाइम में क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी। टाइम क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा, जहां ए ग्रेटर देन बी। नोट में लिखना, ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। ए बी से बड़ा होगा। चलो अब ध्यान देते हैं, अब सवाल को सॉल्व कर लो। तो अब इस दोनों में से बड़ा कौन है? कहोगे 24, तो कहोगे 24 गुना 16 बटा 24 माइनस 16, आंसर क्या आएगा बाबू? 48 दिन। क्लियर है क्या सबका? आप इसे नोट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिटा दो क्या? देखो जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं थ्योरी में समझा चुका हूं, तो आप थ्योरी देखोगे तो आपको वो सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 3। ए किसी काम के 2/3 भाग को, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखता हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा लेकिन वो बाद में मैं लगाता हूँ क्वेश्चन। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है वहां पे, वहीं से मैं डायरेक्ट आपको समझा दूं। मैं इसीलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको मेंशन मत करना। देखो ये क्या है आपका ए, ठीक है? ए क्या कर रहा है? ये आपका 2/3 पार्ट काम कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है बाबू? ये कर रहा है आपका 16 दिन में। और दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या दिया है? दूसरा कंडीशन दिया है बी का, ठीक है? बी नहीं दिया है, ए प्लस बी दे दिया है क्या बाबू? हाँ, ए प्लस बी दिया है। ए प्लस बी आपका कितना भाग काम कर रहा है? ये आपका कर रहा है 3/4 पार्ट काम। कितने दिन में कर रहा है बाबू? कर रहा है ये 12 दिन में। अब यहां से समझना क्वेश्चन को कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये मुझे पता करना है। मैंने दो तरीके बताए, मैं दोनों से सवाल करूंगा। अब ये भी फॉर्मूला से मैं सवाल करने वाला नहीं, क्योंकि अब लंबा होगा, ये सब चीजें आएंगी तो वो लंबा हो जाएगा। अब निकालो फिर सॉल्व करो, उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। देखो अगर हम लोग फ्रैक्शन रूल से ये सवाल करते हैं, तो क्या करेंगे कि बी एक दिन में तो बी अगर एक दिन में आपको चाहिए, अब ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा लेकिन ये बात मैं थ्योरी में बता चुका हूं आपको, ठीक है? चलो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगी तो थ्योरी जरूर देखें। बार बार मैं बता रहा हूं कि थ्योरी देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा आपका। तो यहां से समझना, ए 2/3 पार्ट काम 16 दिन में करता है। 16 दिन में वो 2/3 पार्ट करता है, तो एक दिन में कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा ना, अरे एक दिन में तो कम करेगा। अब बताओ 16 से कहां गुना करें कि फ्रैक्शन का मान कम हो जाएगा? कहोगे नीचे गुना करेंगे। तो आप कहोगे सर
ए एक दिन में करेगा कितना 2/3 गुना 16 पार्ट काम करेगा। क्लियर है। अगर मैं पूछ लूं ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, कहोगे ये सर 12 है जो नीचे आके गुना हो जाएगा, क्योंकि 12 दिन में ये 3/4 पार्ट काम करता है, तो एक दिन में तो और कम करेगा तो नीचे गुना कर लेंगे। ज्यादा करना होता तो ऊपर गुना करते, ऊपर में ज्यादा मान से गुना करते। क्लियर है क्या सबका। चलो अब ये कहोगे सर बी के एक दिन का काम चाहिए, तो मैं पीछे भी बता चुका हूं ए प्लस बी में से कौन घटेगा बाबू, ए घटेगा। क्लियर है। अब ये देखो एग्जाम में नहीं लिखना है, ये भी एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये इतनी बातें एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में क्या लिखना है वो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। कहोगे ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, तो 3/4 करता है इतने दिन में, एक दिन में कितना करेगा, ऐसे उल्टा आना है क्या, ये बट्टा में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्रश्न पे ही देख लो, ये बट्टा में आएगा, ऐसे भी इसको छोटा करना है तो नीचे बड़े मान से गुना करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या आपका। ये आ जाएगा 3/48 आएगा क्या, 3/48 एक दिन में काम करेगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस होगा। चलो अब ये क्या करेगा 16×48 यानी 2/48। क्लियर है क्या सबका। अब इस दोनों को माइनस करोगे तो एलसीएम तो 48 ही आएगा, 48। अब क्या आएगा, डिफरेंस 1 का आएगा क्या, इतना पार्ट। क्लियर है सबका, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ कि बी के एक दिन का पार्ट मुझे मालूम है, तो क्या बी का टोटल टाइम नहीं निकाल दोगे। एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है, तो कहोगे एक दिन के पार्ट का उल्टा कर देते हैं, यानी कितना दिन में करेगा, 48 दिन आंसर। क्लियर है सबका। चलो दूसरा तरीका भी बताता हूं। रूल 2 क्या है हम लोगों का, रूल 2 मैंने आपको सिखाया, ये तो रूल 1 था। रूल 1, रूल 2 एलसीएम मेथड। तो आप कहोगे सर मुझे ए प्लस बी का टोटल टाइम चाहिए। एलसीएम मेथड में क्या चाहिए आपको, टोटल टाइम। अब यहां से सवाल नहीं कर दोगे, आप यहां से करोगे गलत हो जाएगा सवाल। कहोगे क्यों सर, क्योंकि एक ही काम को करेगा तब ना रूल लगेगा। ये तो अलग अलग काम कर रहा है, ये 2/3 पार्ट काम कर रहा है, ये 3/4 पार्ट काम कर रहा है। काम क्या होना चाहिए, सेम काम होना चाहिए, एक ही वर्क होना चाहिए। ये दोनों का वर्क चेंज है, तो दोनों को पहले सेम वर्क करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना, दोनों के वर्क को क्या करना होगा, सेम करना होगा। जैसे यहां भी मैंने सेम कर दिया, एक दिन का दोनों का काम निकाला, सेम उसी प्रकार यहां भी वर्क को सेम करना होगा। एक ही काम को दोनों से करवाना पड़ेगा हमें। तो कहोगे सबसे पहले तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करता है, यहाँ पे हमें मालूम करना पड़ेगा, और ये फिर ए का पूरा मालूम करना पड़ेगा, तब ना मुझे निकलेगा बी। अरे तभी तो बी आएगा। चलो तो ए प्लस बी टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा ये मुझे पता करना है। चलो 3/4 काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा करेगा। ज्यादा करेगा या कम दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा। क्यों करेगा, कहोगे 3/4 12 दिन में करता है, पूरा करेगा, ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा दिन लगेगा तो कहोगे 3/4 से गुना करेंगे तो कम हो जाएगा, 4/3 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बात को समझो, बात की गहराई को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे 12, ये टोटल चीज मैं पीछे समझा चुका हूं। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रही है तो आप पीछे जाके वीडियो देखो। 4/3 से गुना करोगे, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 दिन में करेगा। क्लियर है क्या सबका। देखो ये मैं डायरेक्ट भी 16 लिख सकता हूं था, लेकिन आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं हर पॉइंट को क्लियर करके बोल रहा हूं। चलो ध्यान देना। अब ये कहेगा कि ए कितना करेगा सर, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, कहोगे ये बंदा का उधर जाके उल्टा गुना करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं समझा दे रहा हूं, यहाँ पे देख लो, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। ये 2/3 पार्ट इतने दिन में कर रहा है, एक पार्ट मतलब पूरा काम करेगा, तो ये बंदा उधर जाएगा तो कौन सा गुना होगा, उल्टा गुना होगा। यही बात तो मैं कह रहा था ना कब से। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 16 गुना 3/2, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा 8, 8 3 24 दिन में करेगा। अब इसके एक दिन का काम निकालना है हमें। एक दिन का काम कैसे निकालोगे, ये तो पहले वाट है, इसका टाइम वाट है, ये निकालना है। इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा। 16 3 48, एक दिन का आ गया। क्या कहता है ए प्लस बी पूरा काम 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3। फिर कहता है ए पूरा काम कितने दिनों में करता है, ए पूरा काम आपका कर रहा है 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा। आपका पूरा काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो कहोगे एक दिन में सर करवाना है 24 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा। क्लियर है क्या सब। चलो अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 5।
अब आप खुद ही जानते हो इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क होता है। इफिशिएंसी इनटू, सॉरी जोड़ दिया है क्या मैंने, नहीं जोड़ना नहीं है बाबू, ये जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए, ए प्लस बी तो दिया हुआ है, मुझे बी चाहिए। बी चाहिए तो क्या करोगे, घटाओगे, कहोगे दोनों मिलकर 3 काम करता है, तो अकेला ए 2 काम करता है, तो अकेला बी कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। अब क्या करोगे, ये दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा, 48 के। इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, या फिर इफिशिएंसी से भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा, दोनों कंडीशन लगा सकते हो। तो वाट की वैल्यू क्या होगी, 48 दिन। आंसर। आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जो ही तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये मुझे पता चला, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। आओ ध्यान देते हैं। बेसिक रूल, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में, ठीक है, कितना करेगा, कहोगे ए पूरा काम करता है 10 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। बी पूरा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, बी पूरा काम करता है, सॉरी कितने दिन में बोल रहा है, 15 दिन, चलो ठीक है। बी पूरा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/15। सी पूरा काम करता है 12 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/12, ठीक है। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बाबू, 60। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60 आएगा क्या, 6 4 10 5 15, ये टोटल मिलके कितना हो गया, 15। 15 चौका 60, 4, 1/4 पार्ट, यानी 4 दिन। ये तो बात आपको पता हो गई होगी। एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो रूल नंबर 2 इसका हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 2 एलसीएम मेथड होगा। एलसीएम मेथड से हम सवाल करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले ए का टाइम लिखेंगे, ए कितने दिन में करता है 10, बी कितने दिन में करता है 15, सी कितने दिन में करता है बाबू 12। आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछा है, ये पता नहीं। चलो तो सबसे पहले टाइम का एलसीएम कितना आएगा, टाइम का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया, तो एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क को डिनोट करता है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा काम 10 दिनों में करता है। 10 दिन में ये कितना काम करता है, 60, एक दिन में कितना करेगा, 6। बी पूरा काम 15 दिन में, नहीं 15 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60, 4 काम कर देगा। 12 दिन में सी जो है 12 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 12 पच्चे 60, 5 काम करेगा। चलो ध्यान देना, 6 4 10 5 15। एबीसी एक दिन में कितना काम करता है, 15। एबीसी एक दिन में 15 काम करता है, टोटल काम कितने दिनों में करेगा, यही तो मालूम करना है ना। तो कहोगे एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है, टोटल काम चाहिए। एक दिन का काम क्या होता है, इफिशिएंसी, उसकी क्षमता होती है। इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क। क्लियर है क्या, 60 के इक्वल होगा क्या, इस दोनों का मल्टीपल जो होगा 60 के इक्वल होगा। तो वाट की वैल्यू क्या आएगी बाबू, वाट बराबर आ जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 यानी 4 दिन। बहुत बच्चा इसे ये भी फॉर्मूला से बनाना चाहता हूं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप खुद घर पे सॉल्व कर लेना मान पुट करके। ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम, ये सब मैं प्रूव करके बता चुका हूं थ्योरी में फॉर्मूले को। ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन, ठीक है। जो भी बच्चे को अगर इससे बनाना होगा तो वो बना सकता है, लेकिन मैं अब कहूंगा आपको इससे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 2 व्यक्ति रहेगा तभी फॉर्मूला यूज करें, 2 से ज्यादा व्यक्ति हो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बेसिक या एलसीएम मेथड, 2 ही रूल का यूज करो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हर एक जगह ये नहीं लगेगा। क्लियर है, और ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये हर सवाल में लगेगा, क्योंकि ये बेसिक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दूं क्या इसे। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में, और ए तथा सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो ये जो सवाल है ये आपका एलसीएम मेथड से आसान होगा। वैसे मैं बेसिक भी इसे बताता हूं,
बेसिक में आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आपको निकालना होगा। एक दिन में वो जितना पार्ट काम करता है उसका उल्टा क्या होगा, टोटल टाइम होगा। क्लियर है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। फिर कह रहा है बी प्लस सी पूरा काम कितने दिनों में करता है, कहोगे 15 दिन में। कह रहा है क्या, 15 दिन में। सी प्लस ए पूरा काम कितने दिनों में करता है, आपका 12 दिनों में। चलो ध्यान से समझना। लेकिन जब हम फ्रैक्शन मेथड से सवाल को करते हैं तो हमें एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो ये एक दिन में कितना करेगा, पूरा काम करता है इतने, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे सर एक दिन में ये काम करेगा 1/10। सेम कंडीशन, ये कितना करेगा एक दिन में, कहोगे 1/15। ये एक दिन में कितना करेगा, 1/12 पार्ट काम करेगा। क्लियर है सबका। अब अगर इस सब को हमने जोड़ा तो क्या आएगा, कहोगे सर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैं डायरेक्ट एग्जाम में ये बात लिख सकता था, इतना बराबर होगा 2abc। लेकिन मैं समझा रहा हूं, थोड़ा डिटेल कर रहा हूं। अब यहां से अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू सबको जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा, सबको जोड़ेंगे क्या, सबका एलसीएम बता दो कितना आएगा, 60। ये कहोगे 60 आ गया एलसीएम, 10 छक्का 60, 6 प्लस 15 चौका 60, 4 12 25 60, 5। ये कितना आ गया, सबको ऐड कर लोगे, 6 4 10 5 15, 15 चौका 60, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। ठीक है, ये किसका काम है, ये जो काम है वो आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का काम है। लेकिन आपको एबीसी का काम चाहिए तो आप लिख दो ए प्लस बी प्लस सी। कितना काम करेगा, कहोगे ये 1/4 करता है, तो इससे भी ये कम करेगा, कितना करेगा, 1/8 पार्ट एक दिन में। क्लियर है, ये 1/8 पार्ट एक दिन में काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, यानी पूरा काम बराबर 8 दिन। क्लियर है क्या सबका, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इस सवाल को ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है। अगर एग्जाम में बनाओगे भी अगर इस मेथड से, तो आपको एग्जाम में क्या करना है मैं वो समझा रहा हूं। इसे मिटा दो, रूल 2 बताऊंगा, पहले ये रूल 1 आपने सीखा हो तो। अब देखो अगर इसे डायरेक्ट एग्जाम में बना रहे होते तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख रहे होते, वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। एग्जाम में ये सवाल को बनाना था तो डायरेक्ट हम लोग लिखते 2a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख रहे होते 1/10। ये करता था 1/15 और 1/ कितना कर रहा था, 12। अब यहां से आप ऐड कर लेते, आपका आंसर आ रहा होता। डायरेक्ट ये बात लिखनी थी हमें, वो नहीं लिखनी थी ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐसा लिख के नहीं बनाना था। लेकिन मैं समझा रहा था कि ये आया कहां से। क्लियर है सबका। चलो एलसीएम मेथड से इस सवाल को करते हैं। एलसीएम मेथड क्या कहेगा, कहोगे ए प्लस बी का टाइम पहले लिख लेते हैं सर। ए प्लस बी का टाइम कितना था, 10 दिन में करता था। बी प्लस सी कितने दिनों में करता था बाबू, 15 दिनों में करता था। सी प्लस ए कितने दिनों में करता था, 12 दिनों। क्लियर, चलो ध्यान देते हैं। अगर इस सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2abc आएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। क्लियर है, ये भी नहीं मुझे पता है कितने दिन में करता है। अब ए प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए ना, 2abc तो चाहिए नहीं, ए प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए, ये भी मुझे पता नहीं, वाट लगा दो। मैंने आपको क्या समझाया था, जो टाइम का एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। ये क्या होगा, टोटल वर्क, टीडब्ल्यू, टाइम का एलसीएम कितना है, 60। बी प्लस सी 10 दिनों में 60 काम करता है, 10 दिन में 60 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। 15 दिन में अगर ये 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 15 चौका 60, 4 काम। भाग देते चलो, 12 से भाग दोगे, 12 25 60, 5। क्लियर है क्या, अरे सी प्लस ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 5 काम करेगा, 12 25 60। क्लियर है क्या सबका, चलो जोड़ो, 6 4 10 5 15, यानी एक दिन में टोटल काम हो कितने रहे, 15 काम हो रहे हैं। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ रही है बातें, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15। रुक जाना। अब आपसे मैं पूछूं कि 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है, अगर ये 2 बार काम करता है
तो 15 काम होता है। अगर ये अकेले आ जाए, ये मान लो पूरा एक बंदा है, ये पूरा एक बंदा, ये बंदा 2 बार है तो 15 काम होता है। तो एक बार होगा तो आधा काम होगा ना, तो काम हो जाएगा आधा, 15/2, या आप यूज कर सकते हो 7.5 काम होगा। क्लियर है सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। कहोगे इससे भाग देंगे, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो पहले यही निकाल देता हूं। a प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो कहोगे 60/7.5। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो ऊपर चिपकाओगे, सॉल्व करोगे, 75 8 बार में कट जाएगा, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका। अब बहुत बच्चा सोच रहे होगा कि सर कहीं यहाँ पे पर्टिकुलर ए, पर्टिकुलर बी और पर्टिकुलर सी पूछ देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं समझा रहा हूँ यहीं से। देखो अगर आपसे ए पूछ दिया होता तो ए बी सी कुछ भी पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात सबकी क्लियर है। तो आप कहोगे सर ए बी सी मुझे मालूम है, अगर मुझसे कोई ए पूछा है तो ए जिसमें नहीं होगा ना उसको घटा देना, ए किसमें नहीं है, इसमें ए नहीं है, इस दोनों की क्षमता का जो डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, फिगर थोड़ा गड़बड़ बन जाएगा, ऐसा बना दो। पहले यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से कौन आएगा, अगर इसको इसमें से घटा दोगे, सी और ए को घटा दोगे, क्या बचेगा, बी बचेगा। तो यहां से बी की पावर आ जाएगी, बी, बी की क्षमता कितनी होगी, कहोगे 5 2 7 यानी 2.5, इसकी क्षमता 2.5। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से किसकी इफिशिएंसी आएगी, तो कहोगे सर बीसी को घटाऊंगा तो ए की इफिशिएंसी आएगी। ए की इफिशिएंसी क्या होगी, ए बराबर यहां से निकलेगा कितना, इसको इसमें से घटाओगे 4 3 7 3.5। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि इस दोनों को घटा देंगे तो किसकी इफिशिएंसी आएगी, तो इस दोनों को सर अगर हम घटाते हैं तो इफिशिएंसी किसकी आएगी, तो इफिशिएंसी आएगी आपको, ए बी यहाँ पे दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से सी की इफिशिएंसी आएगी, सी कितना, तो कहोगे 1.5 सबकी इफिशिएंसी आ गई। अब जिसका भी टाइम चाहिए, आप कहोगे बी का टाइम चाहिए, इसमें बी के इफिशिएंसी से भाग देंगे, ए का चाहिए ए की इफिशिएंसी से भाग देंगे, और सी का चाहिए सी की इफिशिएंसी से भाग दे देंगे। क्लियर है क्या सबका, मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, चलो देख लो। ए का टाइम चाहिए, आप क्या करोगे सर 60 ए की क्षमता कितनी है 3.5। ठीक है, अगर बी की आपको पूछ रहा है तो बी के लिए क्या कहोगे 60 बी की क्षमता कितनी है 2.5 कर लोगे। अगर आपको सी का पूछ रहे एग्जाम में, कहोगे सी का पूछा है सर, क्या करेंगे 60 सी की इफिशिएंसी कितनी 1.5। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बातें, तो आप ऐसा कर सकते हो। यही अभी प्रश्न पूछा नहीं है, मैंने क्या कहा, पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सबका क्लियर है। चलो यहां से एक चीज मैं और समझा देता हूं कि यदि प्रश्न में ये हमसे पूछ रहे कि ए बी सी में से सबसे पहले काम कौन करेगा या सबसे बाद में काम कौन करेगा, ये बात अगर हमें प्रश्न में सिर्फ ये चीज पूछता है तो बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि कौन करेगा। सबसे पहले हम ये यहां से जानेंगे कि कौन पहले करेगा। 60 काम 60 काम 60 काम। ठीक है, अब देखो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, क्षमता इसकी ज्यादा है समय कम लेगा, इसकी क्षमता उससे कम है तो समय उससे ज्यादा लेगा, इसकी क्षमता सबसे कम है ये समय सबसे ज्यादा लेगा। ये बात तो आपकी क्लियर है। यानी अगर सबसे ज्यादा टाइम की बात होगी तो कौन किसको लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम सी को लगेगा। ये बात तो पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद हम लोग बता रहे हैं, बिना सवाल सॉल्व किए हुए अगर ये सवाल कोई पूछ दे हमसे तो हम कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान देना। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए में से जिसका टाइम कम है, कम टाइम वाले में जो ना हो, ध्यान समझना, कम टाइम वाले में जो ना हो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। क्या बोला, फिर से सुनना, कम टाइम वाले में जो ना हो उसे ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा टाइम वाले में जो ना हो उसे कम समय लगेगा। देख लो कम समय वाले में कौन नहीं है, सी नहीं है, देखो सी को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा, भाग देके चेक कर लो। अब देखो ज्यादा टाइम वाले में कौन नहीं है, ज्यादा टाइम वाले में ए नहीं है, तो ए की क्षमता ज्यादा है ना, तो ज्यादा टाइम वाले में जो ना हो उसे कम समय लगेगा और कम टाइम वाले में जो ना हो उसे ज्यादा समय लगेगा। सबका क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आपको यहाँ तक 100% समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को घर से बनाना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।